आदतें, राजा और मंत्री की ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार राजा भोज अपने प्रिय मंत्री के साथ कहीं सफ़र कर रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे एक जंगल से गुजरे जिसके पास कई सारे खेत थे और एक खेत के पास एक किसान जमीन पर ही बिना कुछ बिछाए बड़े आराम से सो रहा था। उस किसान को इतनी शांति से सोते हुए देखकर राजा भोज बड़े आश्चर्यचकित हुए और वहीं ठहरकर उस किसान को ध्यान से देखने लगे। राजा को इस तरह शांत देख मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज क्या हुआ? राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ना कोई गदा ना कोई बिस्तर, फिर भी वह किसान इतनी आराम से कैसे इस उबड़ खाबड़ जमीन पर सो सकता है? मंत्री थोड़ा सा मुस्कुराए और बोला, जेठ महाराज, यह कमाल है परिस्थितियों का और आदतों का। मनुष्य से ज़्यादा कोई कोमल नहीं है और नहीं मनुष्य से ज़्यादा कोई कठोर है। परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य अपनी आदतें बना लेता है। मंत्री की बात राजा को ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो इस किसान की परीक्षा ले लेते हैं। विचार विमर्श करने के बाद राजा और मंत्री उस किसान को राजमहल ले गए। राजमहल में किसान को वही ऐशो आराम, खाना पीना और सोने का बिस्तर दिया गया जिस पर राजा सोता था। थोड़े ही दिनों में किसान की आदतें पूरी तरह बदल गई और वह उस राजसी ठाट बाट का आदी हो गया। आखिरकार उसकी परीक्षा का दिन भी आ गया। मंत्री ने उसके सोने के बिस्तर में कुछ सूखे पत्ते और तीन के चुपके से डाल दिए। किसान जब उस बिस्तर पर सोने गया तो राजा और मंत्री चुपके से उस पर नज़र रखने लगे। कुछ ही देर बाद राजा और मंत्री ने देखा कि किसान ठीक से सो नहीं पा रहा है और बार बार करवटें बदल रहा है। राजा यह देखकर फिर से हैरान था। मंत्री ने राजा से कहा, देखिए महाराज, मैं यही आपको समझाना चाहता था कि जो किसान पहले मिट्टी कंकर पर बड़े आराम से सो जाया करता था, अब उसकी आदतें बदलने के बाद उसे सूखे पत्ते और तिनके भी सोने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुमूल्य सीख देती है कि जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाए, हमें उससे लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है और बुरे से बुरा समय भी बड़े आसानी से निकाल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।